भाई स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए दलों की बैठक में तीसरी बार पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसको लेकर पीएम ने सभी सहयोगी दलों का धन्यवाद जताया। साथ ही आने वाले दिनों में सरकार का एजेंडा क्या होगा वो बताया और विपक्ष पर एक के बाद एक हमले किए। केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा। पीएम मोदी ने इन नतीजों को एनडीए की महाविजय बताया। साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि नतीजों के बाद से विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे सब खत्म हो गया, पर इसके पीछे विपक्ष की साजिश थी। मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए। अक्सर जिस तरह से हर बार चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है, और इस बार भी नतीजों से पहले भी और एग्जिट पोल के बाद भी ईवीएम पर कुछ विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए थे, जिसमें वो ईवीएम पर सवाल उठाते देखे गए थे, जिस पर पीएम ने एनडीए की बैठक में जवाब दिया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है, आंकड़े वांकड़े तो, मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे। चुनाव नतीजों को पीएम मोदी ने कांग्रेस की हार बताया। कहा, एनडीए की सरकार तो पहले भी थी, है और अब आगे भी रहने वाली है, पर कांग्रेस पिछले 10 सालों से वहीं की वहीं है, अपनी सीटें भी नहीं बढ़ा पा रही है, 99 पर अटकी है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष पर तंज कसा। कहा कि नतीजों के बाद से जिस तरह से हमारा व्यवहार रहा, वो बताता है कि हम जीत पचा सकते हैं, यही हमारा संस्कार भी है, हमने साबित भी किया। 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है, और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर भी सवाल उठाए। कहा कि एनडीए ने हमेशा से देश में स्थिर सरकार दी है, लेकिन कांग्रेस की पहचान घोटालों से है। इस चुनाव में उन्होंने नाम भी अपना बदल लिया, लेकिन उनकी पहचान नहीं भूली थी। एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला, हम लोगों ने काम किया है।
उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। मतलब कि अपने संबोधन में नतीजों के बाद से जितने भी सवाल विपक्ष ने उठाए थे और सरकार पर जो भी आरोप लगाए, 2024 नतीजों को एनडीए की हार बताया था, उन सभी सवालों का पीएम मोदी ने एक साथ विपक्ष को जवाब दे दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।